हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार गुप्ता के एजुकेशन की तरफ से फिर मैं बायोलॉजी का एक नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूं। जो आज हम पढ़ाएंगे आपको बड़ी आंत और पित्त रस के बारे में कि हमारे शरीर में बड़ी आंत और पित्त रस का क्या इम्पोर्टेंस है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे और नॉलेज लेंगे जो कि हमारे परीक्षा के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे जो चैनल है वो डिजिटल बोर्ड पे भी नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन ये इतना कंटेंट देंगे आपको हम कि कोई भी परीक्षा के लिए सफिशिएंट है। आप एक बार ट्राई कीजिए, आइए और हमें मौका दीजिए। आप एक बार देखिए, अगर आपको संतुष्टि नहीं होगा तब बोलिएगा। तो चलिए हम ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हैं, और परीक्षा बहुत नज़दीक है दोस्तों, तो हम लोग अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। तो हम पढ़ेंगे आज बड़ी आंत के बारे में कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो पाया जाता है, ये काम क्या करता है हमारे शरीर में। तो चलिए देखते हैं कि ये जो है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, इसलिए यहाँ पर पाचन नहीं होता है। यहाँ पर अवशिष्ट पदार्थ जल का अवशोषण होता है। देखिए दोस्तों, आपको पूछेगा कि ऐसा कौन सा शरीर में जगह है जहाँ की पाचन नहीं होता है, तो वो होता है हमारा बड़ी आंत। और यह किस लिए नहीं होता है, तो यहाँ पर कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, लेकिन होता है यहाँ पर जल का अवशोषण होता है दोस्तों। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि इसकी लंबाई कितना होती है, इसकी चौड़ाई कितना होती है। तो बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होता है दोस्तों, और चौड़ाई होता है 4 से 7 सेंटीमीटर तक है। आप याद रखिएगा, इसको रिपीट करते रहिए दोस्तों। आप ये चीज़ पूछता है, हम देखें कई सा क्वेश्चन में कि लंबाई डायरेक्ट पूछता है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत हॉट क्वेश्चन है दोस्तों। अब हम नीचे चलेंगे, बड़ी आंत के कितने पार्ट होते हैं। तो बड़ी आंत को 3 पार्ट में तोड़ा गया है, सीकन, कोलन और मलाशय। तो सीकन, कोलन, मलाशय होगा दोस्तों। ये आगे जाकर क्या करेगा हमारे शरीर में, उसको चीज़ को हम डिफाइन करेंगे। तो सीकन क्या होता है, मिलन स्थल होता है, और छोटी आंत और बड़ी आंत को ये मिलाता है, जिसका नाम होता है सीकन वाल्व। ये सीकन की तरह मिलता है दोस्तों। ये क्या होता है, यहाँ पर यह भोजन को बड़ी आंत से छोटी आंत में जाने से रोकता है। कौन? गेट कीपर होता है, जो कोलन सीकन वाल्व होता है। इसका काम होता है कि जो छोटी आंत से बड़ी आंत में भोजन आ गया, पुनः वो छोटी आंत से बड़ी आंत में नहीं जाए। नहीं तो होगा कि अनपच भोजन वो भी इधर उधर अगर ऊपर नीचे करने लगेगा तो हमारे शरीर का डिसबैलेंस बन जाएगा, तो मुंह में भी आ जाएगा। ऐसा होता है ना कि जो खाना हम मुंह से खाएं वो पेट में चला गया, फिर ऐसा तो नहीं है तो वो खाना वापस आ रहा है। तो उसके लिए भगवान या जो भी बोलिए प्राकृतिक द्वारा हमारे शरीर में एक सिस्टम लगाया गया, जिसे एनआरवी की तरह काम करता है। जाने का तो रास्ता है पर आने का रास्ता नहीं है, वो एनआरवी बल्ब की तरह काम करता है। उसका नाम है सीकन बल्ब। यहाँ क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर हमारी आहार नाल का अवशोषी भाग जो होता है, अवशोषी भाग जाम हो जाता है, मतलब जाने के लिए रास्ता जाम हो जाता है। ठीक है, हमें आशा है दोस्तों आप क्लियर समझ रहे हैं। तो चलिए इसे हम और भी जानेंगे कि क्या होता है। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कभी कभी मल यहाँ पर जमा हो जाता है। कहाँ? चिकन बल्ब पर जमा हो जाता है, जिससे जीवाणु का संक्रमण बढ़ जाता है। और जब जीवाणु का संक्रमण बढ़ जाएगा बड़ी आंत में, तो उससे हमें कुछ ना कुछ दिक्कत होगा। तो क्या होगा? बुखार हो सकता है, सूजन होगा, जर्म बढ़ जाएगा, पेट में दर्द होगा, भूख ना लगेगा इत्यादि आपके शरीर में हलचल पैदा हो जाएगा। किससे? जब वहाँ मल जमा हो जाएगा आपको, जिसके कारण हमारे आंत में संक्रमण उत्पन्न होगा। तो चलिए, ये रोग भी हो जाएगा, अंडकोश हो जाएगा, अंडुक शोध रोग भी होगा, अपेंडिक्स भी हो सकता है दोस्तों, पथरी। अब हम चलेंगे कोलन के बारे में। कोलन क्या है? जिसकी कोलन की लंबाई लगभग 1.3 मीटर है दोस्तों। इसमें क्या क्या होता है? आरोही खंड होता है, अनुप्रस्थ खंड होता है, अवरोही खंड होता है और सिंभाकार होता है। इसमें कुछ विटामिन एवं अमीनो संश्लेषण करते हैं। कौन? कोलन। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है दोस्तों। कोलन का काम क्या है, कोलन की लंबाई कितना है, ये कैसे काम करता है। आपको हम क्वेश्चन भी दिखाएंगे। अब जो बायोलॉजी हो जाएगा पूरा, तो मैं इसका ऑब्जेक्टिव भी डाल दूंगा। लेकिन मेरा दावा है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन पढ़ने से आजकल परीक्षा क्रैक नहीं हो रहा है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्टिव पर ध्यान दें। क्वेश्चन जो सेट करता है वो कहीं से भी क्वेश्चन डाल रहा है। लड़का को कम करने के लिए क्वेश्चन कहीं से भी डाल सकता है।
तो चलिए मलाशय के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। मलाशय की लंबाई जो होता है 18 से 20 सेंटीमीटर होता है। मल एकित्र का जो होता है दोस्तों, ये 12 से 14 सेंटीमीटर की नाल होती है जहाँ पर मल एकित्र होता है। 3 से 4 सेंटीमीटर। गुदाम मार्ग का जो मापन होता है दोस्तों, इसमें जो रहता है ये 150 से 200 ml तक त्याग। एक बार जब कोई आदमी लेटरिन जाता है तो उसको कितना मल त्याग करेगा, वो होता है 150 ग्राम से 200 ग्राम तक दोस्तों। गुदा मार्ग के रास्ते फूल जाने के कारण बवासीर होता है, जिसे पाइल्स कहते हैं। आपके लेटरिन के रास्ता में दिक्कत हो जाएगा, वो फूल जाएगा, तो वो कई प्रकार से फूलते हैं दोस्तों। उस बीमारी को जनरली हम लोग पाइल्स कहते हैं। अब पाइल्स होता है कैसे, ये भी देखते हैं दोस्तों। चलिए, तो पाइल्स जो होता है ये बता दिए पहले। देखिए, मल का रंग जो होता है, वो मल में जो एक रंग होता है पीला कलर का, वो किसके कारण होता है? मल में गंध होता है, वो किसके कारण होता है? ये सब क्वेश्चन आउट है दोस्तों। तो रंग देखिए, बिलीरुबिन, एकोविलिन और यूलोविलिन के कारण होता है। मल का रंग जो होता है इस तीनों को मिलने के कारण होता है दोस्तों। अब मल में एक विशेष प्रकार का गंध पाया जाता है, जिसको किसके कारण होता है? एंडोल के कारण होता है। एंडोल प्लस सेस्टोडोल के कारण मल में गंध पाया जाता है। ठीक दोस्तों। अब कोलन में सहजीवी के रूप में होता है, कुछ जीवाणु रहते हैं विटामिन। कोलन में बोल रहा है दोस्तों, कोलन में सहजीवी के रूप में कुछ जीवाणु रहते हैं जो विटामिन के जैसे कार्य करते हैं। चलिए ठीक है, ये समझ गए। जब काइन में पोषक पदार्थ का पाचन एवं अवशोषण नहीं होता, कहाँ नहीं होता? काइन में नहीं होता है, तब जीवाणु यहाँ पे इन पोषक पदार्थों का फर्मेनेशंस करता है, मतलब किण्वन करता है दोस्तों। वहाँ पर अपने फॉर्मुलेशंस करता है, जिससे हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन का निर्माण होता है, और ये गैस बदबूदार होते हैं, जिससे पाद या फाट कहते हैं। ये शरीर में मल त्याग और बहिष्करण कहते हैं। अब ये जो होता है दोस्तों, आप ये समझिए कि ये गंध क्यों होता है। कोई फाट करता है तो उसमें गंध क्यों होता है? तो हमारे शरीर में जो जीवाणु का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण 3 गैस उत्पन्न होता है, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, जो कि एक बदबूदार गैस होती है, जिसे फाट कहते हैं या ठेठी भाषा में पाद कहते हैं दोस्तों। वो त्याग और बहिष्करण होता है, जिससे आसपास के क्षेत्र में प्रदूषित करता है। मतलब लोकल छोटा सा क्षेत्र जहाँ पर मनुष्य के द्वारा किया जाता है, वो महकने लगता है दोस्तों। चलिए, नोट्स, स्पेशल नोट्स उसके बारे में ही जानेंगे हम लोग। तो स्पेशल नोट्स में क्या है, कहता है कि फाइब्रोजोन जो खून को थक्का बनाता है, हिपोरिन ब्लड के बॉडी के अंदर रक्त को तरल बनाए रखता है। हिपोरिन जो दोस्तों, अच्छा, हमारे शरीर के जैसे खून बाहर होता है तो खून तुरंत जमने लगता है, हमारे शरीर के अंदर क्यों नहीं जमता खून? ये तो क्वेश्चन कोई पूछ सकता है। तो उसका कारण है दोस्तों, हिपोरिन जो प्रोटीन होता है, वो हमारे शरीर के अंदर ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। ठीक। विटामिन ए प्लस बी थक्का। चलिए दोस्तों, ये हो गया, आपको हमने पढ़ा दिया। अब थोड़ा सा पाइल्स के बारे में पढ़ाते हैं। देखिए, जो पाइल्स का चर्चा किए थे, पाइल्स 2 प्रकार के होता है। एक खूनी होता है दोस्तों, और दूसरा बादी होता है। खूनी का क्या लक्षण है, कैसे जानेंगे कि खूनी है, या कैसे जानेंगे हम किसी को हुआ तो बादी है? तो खूनी का लक्षण है दोस्तों, लेटरिन के साथ खून लग के आना, या लेटरिन के बाद खून का टपकना, या फिर फिचकारी की तरह हल्का हल्का खून का निकलना, ये खूनी बवासीर का लक्षण है। और एक होता है बादी बवासीर, जो कि वर्ड दिया गया। बादी बवासीर में क्या होगा, आपके लेटरिन के रास्ता में कहीं कहीं मांस बढ़ जाएगा, जिससे लेटरिन करने में बहुत सारा दिक्कत को सामना करने पड़ता है, जो फट जाने पर चुंत आवाज़ होती है और सामने वाला मनुष्य को बहुत दिक्कत होता है, जिससे इसे भोकंदर के नाम से भी जाना जाता है। फट जाता है, फिशर्स
या पुराना होने पे इसे भूखंदर कहते हैं। इसी का नाम पेस्टुला भी पड़ता है। पैखाना के रास्ते के बगल में एक छोटा सा छेद हो जाता है ये बहुत खतरनाक बीमारी। सामान्यतः ये क्यों होता है दोस्तों, जब लेटरिन आप बराबर नहीं जा रहे हैं तो उस भाग पर सड़न उत्पन्न होता है, जिसके कारण बवासीर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आशा करते दोस्तों आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा जो हमने बड़ी आंत के बारे में आपको पूरी तरह से बताएं। अब हम एक चीज़ और बताएंगे पित्तरस के बारे में। पित्तरस का क्या काम है शरीर में, तो चलिए पित्तरस के बारे में जानते हैं कि पित्तरस क्या है। तो पित्तरस है दोस्तों बायजूस जो है यकृत एक चॉकलेटी रंग की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण ग्रंथि है। क्वेश्चन पूछ लेगा दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो कौन है, चॉकलेटी रंग की यकृत ग्रंथि होती है जो शरीर के अंदर वाली होती है, जिसका आकार 16 से 23 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा होता है, वजन में 1.5 kg के आसपास होता है। कौन होता है, यकृत, याद रखिए, लीवर जिसे बोलते हैं। यहाँ आरबीसी की मृत्यु होती है। क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है, यकृत को, लीवर को। लीवर प्लीहा में होती है। आरबीसी की मृत्यु कहाँ होता है, लीवर प्लीहा में होता है, इसीलिए इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। किसको, यकृत या लीवर को, प्लीहा में जो होता है दोस्तों। अब यहाँ से हम चलेंगे आगे तो पढ़ेंगे यकृत की भक्षी कोशिका। यकृत की भक्षी कोशिकाएं जो होता है दोस्तों वो करता क्या है, तो वो क्या करता है, इन कोशिकाओं को अतिरिक्त कूपर सेल जो होता है दोस्तों मृत एवं निष्क्रिय आरबीसी का भक्षण करता है। जो वहाँ पर मृत को सेल होता है दोस्तों उसको कौन खा जाता है, कूपर सेल, और ये भक्षण करता है। जैसे आरबीसी की उपस्थिति में हीमोग्लोबिन का विखंडित होती है। हीमोग्लोबिन को मृत आरबीसी कोशिका यहीं पर पित्तरस का निर्माण करती है। पित्तरस का निर्माण कौन करता है, तो मृत आरबीसी जो होता है वो पित्तरस का निर्माण करता है, यहीं पर करता है दोस्तों। पित्तरस का निर्माण करती है। यकृत की दाईं सतह से जुड़ी एक ग्रंथि होती है जो थैलीनुमा, पित्तरस इसी थैलीनुमा में जमा होती है, जिसकी लंबाई कितना होता है, 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। जिसे पित्तरस या सेल ब्लैडर कहते हैं, गॉल ब्लैडर कहते हैं दोस्तों, ठीक। बायजूस जो होता है, बिली जूस एंजाइम, ये देखिए ये बायोलॉजी है, इसको पढ़ने से ज़्यादा समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है दोस्तों। यहाँ पर जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोलेट और टेरोकोलेट रहते हैं। ये बिली बायजूस है, यहाँ पर इतना चीज़ पाया जाता है। आपको हम बता रहे हैं अभी। भोजन का अम्लीय जो होता है वो क्षारीय होता है। भोजन का अम्लीय प्रभाव कैसा होता है, वो क्षारीय गुण पाया जाता है। भोजन का अम्लीय प्रभाव दोस्तों, पित्त जो लवण होता है दोस्तों, देखिए आपको बताते हैं हम फिर से, घबराना नहीं है और पढ़ाई को डेडिकेट होकर कीजिए। नौकरी तो ऐसे लगेगा कि बोलिएगा नौकरी लग रहा है। ये पित्त लवण ही वसा में घुलनशील विटामिन। परेशानी क्या है दोस्तों, जब कभी असामान्य तरीके से आरबीसी का विखंडन होने लगता है तब बिलीरुबिन का निर्माण भी ज़्यादा और हमारे रक्त में फैलाव ज़्यादा होता है, अतः पूरे शरीर में पीले पड़ने लगते हैं, जिसके कारण बिलीपीलिया बीमारी होता है। ये केडा है दोस्तों अवशोषण, ये हम लोग अभी देखते हैं। देखिए फिर से मैं इसको परेशानी करता हूँ। परेशानी क्या है पित्तरस से, जब हमारे कभी शरीर में आसान तरीके से आरबीसी का विघटन होने लगता है तब बिलीरुबिन का निर्माण क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है और यह हमारे रक्त में ज़्यादा फैल जाता है, जिससे हम पीला पड़ने लगते हैं। इसीलिए इस रोग का नाम पीलिया पड़ा है, ठीक।
समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब दूसरी वजह जो है इसका दोस्तों बेली जूस का, ये क्या है कि वसा की बड़ी बड़ी बूंदों और छोटी छोटी बूंदों का पाइसीकरण कीड़ा के द्वारा होता है। अब देखते हैं ये चीज़ क्या होता है। लीवर कमज़ोर होता है जिससे बेली जूस जो है जिसका निर्माण नहीं होता है, और यही इमूसिलेशन नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, ये नहीं कर पाता है इमूसिलेशन, जिसके कारण ये पीलिया जो होता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, फैट पचने नहीं लगता है, मतलब वसा हमें नहीं पचने लगता है। तो क्या होता है, बैककॉक लीवर फेल होता है, बैककॉक लीवर फेल हो जाता है दोस्तों। चलिए वो देखिए, इसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आएगा जो कि आपको समझ में नहीं आएगा, पूछेगा, और मैं एक बार फिर से डील करूँगा पूरी एक शॉर्ट पार्ट लाऊंगा इसका चैप्टर का, और पूरा तरह से बता दूंगा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। तो चलिए फिर से देखते हैं। अंतरीय रस, हमारे शरीर के अंदर जो रस होते हैं उसको कैसे करते हैं। छोटी आंत की लूनर ग्रंथि से अंत शराब निकलती है, याद है, देखिए पूछे ग्रंथि के नाम में, तो लूनर ग्रंथि है जो जिसमें पीएच मान होता है 7.5 से लेकर 7.8 तक, और दिन भर में कितना करता है, तो 2 लीटर स्रावित होता है दोस्तों। ठीक, एंजाइम और लाइसोजाइम। लाइपेज जो होता है इसका काम है फैट को फैटी एसिड में बदल देना, जैसे मोनोग्लिसरॉड का। फिर क्या है दोस्तों, मल्टोज। मल्टोज का काम है मल्टोज और ग्लूकोज में बदलना। सुक्रोज का काम है सुक्रोज को फ्रुक्टोज में बदल देना। लैक्टोज का काम है लैक्टोज को ग्लैक्टोज में बदल देना। और एरिप्सिन्स का काम है प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलना, जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन एंजाइम है। ठीक, ये सब क्वेश्चन बहुत हॉट है दोस्तों, ये जितना मैं अभी बताया ये सब डायरेक्ट पूछता है। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं कि पदार्थ का अवशोषण कैसे। मनुष्य में 9 से 10 लीटर पर डे तरल पदार्थ का अवशोषण होता है, जिसमें 7.5 लीटर जल और 1.5 लीटर क्या होता है 1.5 लीटर पोषक पदार्थ विटामिन प्लस लवण, जिसमें 90% छोटी आंत और 10% आमाशय और बड़ी आंत में क्रिया होता है। चलिए आमाशय के बारे में देखते हैं कि आमाशय कैसे। तो जो आमाशय है दोस्तों, ये आमाशय जो है हमारा, इसमें अल्कोहल, औषधि, लवण, जल, अब बड़ी आंत में क्या होगा, जल, प्रोटीन और आयन। तो इसमें छोटी आंत जो होता है दोस्तों, छोटी आंत के इलियम वह भाग है जो करोड़ों की संख्या में उंगली नुमा संरचना पाई जाता है। किसमें, छोटी आंत में। ये जो उंगली नुमा संरचना होती है दोस्तों, रस पर विलयी, जिसमें भी सूक्ष्म रुधिर वाहिका की जाल फैली होती है। ये काइन जो होता है दोस्तों, ये सूक्ष्म पोषक पदार्थ को क्या करता है, अवशोषित करता है, यह ना को अवशोषित कर लेती है, और अवशोषित करके ये क्या करता है, रक्त में मिला देती है। मतलब हम जो प्रोटीन चीज़ खाएं, कुछ भी चीज़ खाएं, उसका जो मेन पदार्थ है उसको वो चूस लेगा, और चूस के वो क्या करेगा, ब्लड में मिला देगा, जिससे हमें ताकत मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, और हम फिर से तरोताज़ा महसूस करेंगे और काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मिला देगा। अब यह क्या है दोस्तों कि अब यह पोषक तत्व हेपेटिक पार्लेटेल वेन जो होता है, इसी के कारण जब किसी व्यक्ति की मृत्यु जहर खाने से होती है तो उसका लीवर तो होता है, तो जहर खाने से होता है दोस्तों, तो उसके लीवर में पोस्टमार्टम का लीवर की जांच की जाती है। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा कि जब कोई व्यक्ति जहर खाकर मरता है तो उसके बॉडी के किस पार्ट का पोस्टमार्टम किया जाता है,
तो उसके लीवर पार्ट का पोस्टमार्टम किया जाता है। अब लीवर के द्वारा क्या जाता है, लीवर में हानिकारक जो अमोनिया होता है इनका निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण करता है। लीवर से यूरिया और जो अमोनिया का निर्माण होता है हानिकारक पदार्थ का, वो उत्सर्जन किया जाता है। पेशाब या अन्य पदार्थों के द्वारा हम लोग उत्सर्जन करते हैं यूरिया। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं नहीं समझ में आया दोस्तों तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में करके आइए और हम इससे अच्छी तरह से फिर से पुनः प्रयास करेंगे डिफाइन करने का। आशा और मेरा एक ही ख्वाहिश है कि आपकी जल्द से जल्द नौकरी लगे, और मुझे आपसे कोई लालच नहीं। हम अब वीडियो डाल रहे हैं, ये हमारी हमें आशा है कि हम किसी भी आदमी का अगर हेल्प करने के काम आ जाए तो हेल्प हो जाए दोस्तों। चलिए समय व्यर्थ ना करते हैं। जय हिंद दोस्तों। अब इससे संबंधित मैं बायोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट फिर लाने वाला हूँ। जल्द से जल्द आप मेहनत कीजिए। आशा है कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अगर नहीं कहीं समझ में आ रहा है फिर से कहिए कि हमें प्लीज़ फिर से समझा दीजिए। हम समय है दोस्तों हमको, हम आपके लिए फिर से समय देंगे। चलिए दोस्तों।